कौन बनेगा लाखपति में, कोई भी जीत सकता है। अगर हम बात करें उन तमाम मसाइल की जिनका हम रोजाना की बुनियाद पर अपने शो में किसी न किसी सेगमेंट के थ्रू जिक्र जरूर करते हैं, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान और बढ़ती महंगाई, तो ये तो अवामी मसाइल हैं ही पाकिस्तान में। लेकिन इन सबसे ऊपर तालीम का मसला भी एक बहुत बड़ा मसला है, जिस पर इतना ज्यादा फोकस अगर वो बजट की बात की जाए तब नहीं किया जाता, तालीमी मेयार को बेहतर करने की बात की जाए तब नहीं किया जाता। हाँ, अलबत्ता कंसर्न डिपार्टमेंट्स और हुकूमत के अलावा ऐसे इंडिविजुअल ओवरसीज पाकिस्तानी है जो इस काम का बेड़ा उठाए हुए और काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 2 करोड़ से जायद जो तालीम ना हासिल करने वाले बच्चे हैं, जो वसाइल की ना होने की वजह से या दीगर बहुत सारी वजूहात की बिना पर तालीम हासिल नहीं कर पाते, जिनमें सबसे बड़ा मसला महंगाई और वसाइल का ना होना है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जमशेद बेग साहब, जो कि इस्लामाबाद में हरमीद के पास है, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तान में बच्चों को स्कॉलरशिप के जरिए तालीम का ये कीमती जेवर दे रहे हैं। तो इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी हरमीद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सो आपने दुरुस्त फरमाया, बल्कि जमशेद साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम दिया और यकीनन ये जो प्रोजेक्ट लेके आए बड़ा कमाल का प्रोजेक्ट है। और अगर हम तालीम की बात करें, एजुकेशन की बात करें, पूरी दुनिया अगर आज आगे है तो कहीं ना कहीं फोकस जो है वो एजुकेशन पर ही होता है, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ सियासत पर ही फोकस है, जिसकी वजह से एजुकेशन का जो निज़ाम है, यानी आप 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो भी तालीम यानी हासिल करने से बड़ा दूर है। लेकिन हम देखते हैं जमशेद बेग जैसे लोग जो हैं, जो बाहर दुनिया भी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द जो है वो उनके अपने मुल्क का जो है वो सताता रहता है, और वो ये बड़ा खूबसूरत सा प्रोजेक्ट लेके हैं। जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट है क्या, कैसे आपने सोचा कि पाकिस्तान की तरफ रुख की जाए। बहुत सारे लोग जो है हमारे मुल्क से बाहर जब चले जाते हैं तो आसाइश की लाइफ होती है, वो कभी नहीं सोचते हैं कि मुल्क का भी सोचे, लेकिन आप जैसे लोग आज भी हैं जो कहीं ना कहीं दिल धड़कता है उनके पाकिस्तान के साथ। जी हरमीत, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, अपनी बात करने का मौका दिया। इसमें ऐसा है कि पाकिस्तान की तालीमी जो हालात हैं वो तो किसी से छुपे नहीं हैं, इंक्लूडिंग आप और सारी कौम के। पाकिस्तान में इस वक्त जो 2 करोड़ 30 लाख बच्चे सिरे से स्कूल जा ही नहीं पाते। तालीम का मेयार जो है वो तो अपनी जगह पे है। ये बच्चे वो हैं जिनको स्कूल जैसी नेमत हासिल ही नहीं होती सिरे से। दूसरा, पाकिस्तान में मसला ये था कि जो बच्चे पाकिस्तान में स्कूल चले भी जाते हैं, उनमें से भी शायद आप में से बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि उनमें से 80% बच्चे मैट्रिक से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। दे डोंट गेट टू क्लियर हाई स्कूल। तो इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, 4,50,000 के करीब हर साल बच्चे यूनिवर्सिटी से सिर्फ ग्रेजुएट कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है वो तो किसी की नज़र से छुपा नहीं हुआ। अब जब हम इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान के बारे में ये बात की जाती है कि पाकिस्तान दुनिया के बुरे तरीन ममालिक में दूसरे नंबर पर है, जिसके सबसे ज्यादा बच्चे इस तालीम जैसे बुनियादी हक से ही महरूम हैं। और हम लोग वहां पे 3 पीस सूट्स पहन के बोर्ड की मीटिंग्स में बैठ के जब लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं और अपने मुल्क को डिफेंड करते हैं, और ये बच्चों की एक बुनियादी जरूरत का सवाल जब हम उसके लिए जवाब नहीं दे पाते तो हमारी निगाहें शर्म से झुक जाती हैं। तो मेरी चूंकि एक फाइनेंस से बैकग्राउंड है और मैं पिछले 3 साल से सिर्फ इस एक मिशन को लेके चल रहा था कि पाकिस्तान की तालीम की जो डूबती हुई कश्ती है इसको कैसे सहारा दिया जाए और पाकिस्तान को कैसे एक वाबकार कौम बनाया जाए। पाकिस्तान के 1000 मसाइल निचली सतह पर भी है और हर सतह पर है, लेकिन अगर आप एक तालीम के मामले को हम सारी कौम एड्रेस कर ले तो पाकिस्तान एक बावकार कौम बन सकती है और बाकी के जो 99% मसाइल हैं वो ऑटोमेटिकली हल होना शुरू हो जाएंगे। तालीम एक इतनी ताकतवर चीज है। तो उस सिलसिले में मेरा जो सबसे बुनियादी जो चैलेंज था वो ये था कि मैंने जब तहकीक करना शुरू की कि पाकिस्तान क्यों, हालांकि हम माशाल्लाह से अगर आप हमारी रोड्स पे देखें, हमारी बिल्डिंग्स देखें तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान इतना गरीब मुल्क है। जहां आप हमारी अशरफिया का लाइफस्टाइल देखें तो फिर मुझे ये था कि ऐसे हालात पाकिस्तान में क्यों हैं। फिर मैंने उस सिलसिले में जब अपनी तहकीक शुरू की, जिसपे मुझे 3 साल लग गए, क्योंकि मैं एक प्रॉपर तहकीक और प्लानिंग के साथ कोई काम करना नहीं चाहता था। मैंने USAID के आला हुकाम से बात की, उनसे रिपोर्ट्स मंगवाई। ADBP बैंक ने पाकिस्तान में तालीम पे बहुत काम किया है और मेरे उनके हेड ऑफिस में मनीला में कुछ जानने वाले दोस्त अहबाब क्लास फेलोज थे, उनसे मैंने रिपोर्ट्स तलब की और उनका मुतालिया किया और पता चला कि पाकिस्तान में तालीम पर काम तो बहुत हुआ
लेकिन 97% जो पाकिस्तान में तालीम के लिए बजटिंग थी वो कुछ लोगों के ही काम आ सकी और उनके घरों के साइजेस में ही इजाफा हो चुका। पाकिस्तान में निचले तबके को उसका कोई खास नहीं फायदा पहुंचा। हो सका। जमशेद साहब, बहुत अच्छी बात आपने की। मैं आपसे ब्रेक में जो बात कर रहा था, आपने एक जिक्र किया कि कहीं ना कहीं शौक एक तरफ गुर्बत है, मुफलिसी है, और दूसरी जानिब जब गुर्बत हो, मुफलिसी हो, तो कहीं ना कहीं पेट को पालने के लिए रोटी की तलाश जो होती है वो किताब से ज्यादा होती है फिर कहीं ना कहीं हमारे जैसे ममालिक में। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक बात की कि मैं जो सिस्टम लेके आया हूँ उससे एक तो उनको भी सपोर्ट किया जाएगा फाइनेंशियली तौर पर, और दूसरी जानिब है कि उनको एजुकेशन से प्यार हो जाएगा। ये तरीकाकार क्या होगा कि लोग जो हैं वो एजुकेशन की तरफ इस तरह रागिब होंगे? जी बिल्कुल, गुजारिश जैसे मैंने की कि जब पहले तो सबसे पहले देखिए, जब आपको कोई बीमारी है तो आप उसका डायग्नोज करते हैं कि बीमारी है क्या, फिर आप उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, वेदर कि ये सर्जिकल है या दूसरा है। तो सबसे पहला मसला तो ये था कि आइडेंटिफाई किया जाए कि प्रॉब्लम है कहाँ। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये नहीं थी कि 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। मैंने कहा कि जो जा पा रहे हैं वो स्टिक नहीं कर रहे, जो स्टिक कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज हैं, फिर उनको जॉब्स अवेलेबल नहीं है। सो मतलब देयर इज अ चेन ऑफ इवेंट्स व्हिच इज कॉजिंग, लाइक मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करता हूं, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ प्लेन डाउन, प्लेन क्रैश, तो देयर इज ऑलवेज हैज टू बी मोर देन वन प्रॉब्लम विद द प्लेन। किसी एक प्रॉब्लम से प्लेन क्रैश नहीं हो सकता कभी भी। तो इसी तरह पाकिस्तान का जो एजुकेशन का निज़ाम क्रैश कर चुका है, बिल्कुल लिटरली क्रैश कर चुका है। उसमें एक नहीं हजारों प्रॉब्लम्स थी। तो मुझे कुछ ऐसे प्लान की जरूरत थी जिसमें एक तो ये कि हमें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़े, जो कि एक हमारी रेपुटेशन हो चुकी है बीइंग पाकिस्तानी के। सबसे पहले अगर हम किसी मसले का हल सोचते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये फंड खोल दो, ये आगाज कर दो, ये कर दो, लोगों से चंदा मांगने निकल पड़ते हैं, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। तो मुझे ये था कि अगर मैंने अपनी कौम के बच्चों को एक अच्छा रास्ता देना है, उसका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि उनको एक खुददार रास्ता दूं। अगर मैंने खुद ही भीख मांग के चैरिटीज इकट्ठी करके इनके लिए आगे रखना है तो वो तो कॉन्सेप्ट मेरा उधर ही खत्म हो जाता है। वो तो फिर पाकिस्तान में 75 साल से बहुत लोगों ने एफर्ट्स भी की और उसका कुछ हो भी नहीं पाया। तो दी आइडिया कि पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया जाए, कौम को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, उसमें मुझे एक ऐसे प्लान के साथ आना था इकोनॉमिकल, जो एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी क्रिएट करनी थी, जिसमें ये अदारा जो मैंने पाकिस्तान में कायम किया H&J प्रोडक्शंस के नाम से, ये ऐसा रेवेन्यू ऐसे तरीके से इकट्ठा करे और वही रेवेन्यू फिर बच्चों को तालीम और उनकी बहबूद के ऊपर खर्च किया जाए। अब उस सिलसिले में मैंने पाकिस्तान में एक अदारा कायम किया है H&J प्रोडक्शंस के नाम से। उस अदारे से हम 5 पाकिस्तान में प्रोजेक्ट जो लॉन्च करने जा रहे हैं अगले 3 साल में, इन 3 फेजेस में। पहले फेज में होगा ये कि हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में, जिसको 2 महीने से सोशल मीडिया पे और इधर उधर पूरे पाकिस्तान इस वक्त हमारी कैंपस ड्राइव चल रही है। हमारी अपनी ब्रांडेड वैन कराची से क्वेटा तक पहुंच रही है। आबी भी कराची में है, वो लोग आज सखर की 2 यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। आइडिया मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं क्या है कि पाकिस्तान में इस वक्त मेरा जो अपना ख्याल है कि वो पाकिस्तान में तालीम को ऑब्लिगेशन से निकाल के ट्रेंड कैसे बनाया जाए। पाकिस्तान में हम ये 5 जो चैनल्स इंट्रोड्यूस 5 प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसमें एजुटेनमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ऐसे प्रोग्राम होंगे जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुए। सबसे पहला प्रोग्राम जो कि पूरी कौम के लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है, जिसमें सिर्फ हम लोगों को रास्ता नहीं बताएंगे, उनकी जेब में किराया भी डालेंगे। वो कैसे डालेंगे? कौन बनेगा करोड़पति के नाम से इंडिया में एक 22 साल से प्रोग्राम चल रहा है और बड़ी कामयाबी से चल रहा है। हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर के नाम से जो दुनिया के 80 ममालिक में ये प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, 140 जुबानों में। लेकिन पाकिस्तान में कभी इस तरह के प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया गया। मैं पाकिस्तान में वो प्रोग्राम लेके आ रहा हूं जिसके तहत आपका सिर्फ मैट्रिक पास करना और आपकी उम्र 18 साल होना जरूरी है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 1 घंटे में 25 लाख रुपए जीत कर जा सकते हैं अगर आपकी तालीम मैट्रिक है। और इसकी तालीम मैट्रिक रखने की वजह यह रखी गई कि बच्चों को इनकरेज किया जाए कि वो मैट्रिक पास करें और ना सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए, एटलीस्ट उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो
जिस पर वो जाके अपनी सलाहियतों और इल्म के जरिए एटलीस्ट 25 लाख रुपए जैसी रकम जीत के अपने लिए एक जिंदगी का बुनियादी सेटअप बना सकें, जिससे उनको स्टार्टअप मिल सके। अच्छा जमशेद, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इसे कंटिन्यू जरूर करें। सकता है, उम्र की कोई कायद नहीं है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं चाहती हूँ कि आप इसे ब्रीफ जो आप कर रहे हैं वो इसे कंटिन्यू करें, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये तो माशाल्लाह आपका अगले 3 साल का प्रोग्राम है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कैंपेन जो है वो जारी है, एडवर्टाइज भी उसको किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। लेकिन अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की, तो अब तक जो इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं या जिस कॉन्सेप्ट को लेकर आप चल रहे हैं, पाकिस्तान के कितने बच्चे हैं जो इससे मुस्तफीद हो चुके हैं? ताकि आपने देखिए, हमारा भी मेन स्ट्रीम मीडिया का प्लेटफॉर्म देने का मकसद ये है कि इस थ्रू भी अगर लोग आप तक आ सके तो हाउ दे कम अप टू यू, वो आप तक कैसे पहुंचे? जी बिल्कुल, मैं इसी तरफ जा रहा था। जी जो हमारा प्लान है ये 3 फेज का प्लान है। इसमें इनिशियली हम 5 साल के बच्चे की उंगली पकड़ेंगे और उसको करियर प्रोग्रेशन पे ले जाके छोड़ेंगे। ये तो सिर्फ एक मैंने आपको एलिमेंट बताया कि जो कि डायरेक्ट एक्सेस टू मनी होगी लोगों की, वेदर के वो ऑलरेडी जो मैट्रिक कर चुके हैं। और ना सिर्फ वो बच्चे, जो सबसे ज्यादा वो हमारा टारगेट है वो है एम्पावरिंग वुमेन ऑफ पाकिस्तान। आप देखिए पाकिस्तान में किस हद तक खवातीन जो है, किसी ने FA किया हुआ है, किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है, MSc की हुई है खवातीन ने, लेकिन घरों में उनकी शादियां हो जाती हैं या कोई और सर्कमस्टेंसेस हैं जहाँ उनकी शादियां नहीं हो रही हैं और वालिदैन की, माँ बाप की, भाइयों के पे डिपेंडेंसी है। हम उन खवातीन को पूरे मुल्क की को जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि अगर उनके पास इल्म और नॉलेज है जो कि वो घर बैठ के भी गेन कर सकते हैं, इस शो में हिस्सा लेके एक लमसम अमाउंट लेके अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, अपने आप को खुददार बना सकती हैं, अपने सोसाइटी में इज्जत से एक मुकाम बना सकती हैं। और ये सबसे ज्यादा मैं अपनी पूरी कौम की खवातीन को इनकरेज करता हूं कि अगर आप मैट्रिक पास हैं और आप इस प्लेटफॉर्म में आके अपने भाई बाप अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं, आप जरूर हिस्सा लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं एक और आपको गुजारिश कर दूं कि इस शो के में 3 एपिसोड्स होंगी वीकली, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और उसमें 12 कंटेस्टेंट्स हिस्सा ले सकेंगे हर शो में, हर वीकेंड पे। उसमें खवातीन के लिए सबसे बड़ी बात यह कि 12 कंटेस्टेंट्स में से 1 सीट हमने पाकिस्तान में तमाम मिनॉरिटीज की रखी है। हर प्रोग्राम में एक मिनॉरिटी की नुमाइंदगी जरूर हुआ करेगी। 1 सीट हमने डिसेबल्ड के लिए रखी है। हर शो में एक जो सीट है वो किसी किस्म की भी डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए वो मुख्तस की गई है। तो बाकी जो प्लान है, यूनिवर्सिटीज में हम जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैब्स कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज हमें हर साल जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में हैं हर साल लिस्ट दिया करेंगे, हम हर यूनिवर्सिटीज के लिए एक बजट मुख्तस करेंगे और उन बच्चों की जो लिस्ट आएंगी जो डिजर्विंग बच्चे हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, उनको फिर हम यूनिवर्सिटीज के जरिए, जैसे वेस्ट में होता है, आप यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देते हैं, उनकी फीसेस डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज। इसे कंक्लूड कीजिएगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली इस तमाम प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए यू गाइस नीड ह्यूज अमाउंट, एंड स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर मुखय्यर हजरात की तादाद बहुत बड़ी है। आपको पता है ज़लज़ला हो, खुदा न खास्ता या सैलाब किसी सूरत हाल हो तो लोग आगे बढ़कर डोनेट करते हैं। मतलब आप देखें ना कि हमारा मुल्क इस हवाले से जाना जाता है कि डोनेशन बहुत बड़ी तादाद में करने वाले लोग पाकिस्तान में रहते हैं। तो हाउ कुड यू मैनेज, आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? कोलैबोरेशन कर रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ या मुखय्यर हजरात के साथ, या आप इसे अपने ही बल पे कर रहे हैं? जी देखिए, जैसे मैंने बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज में ही आपसे गुजारिश की थी कि ये जो एक कॉन्सेप्ट था कि आप चंदा लेने लोगों के पास जाएंगे या आप चैरिटीज पे करेंगे, तो एच&जे प्रोडक्शन किसी किस्म की चैरिटीज पे काम नहीं कर रहा। एक खुददार कौम के शहरी होने के नाते खुददार तरीके से कर रहे हैं। ये एक सिस्टम ही ऐसा हम डिफाइन कर रहे हैं जिसमें हम खुद ही इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे और उसी रेवेन्यू का 80% हम दोबारा एजुकेशन में पंप करेंगे। So the very fundamental idea of the whole project is to not ask for charities. So no charities are being asked. अगर कोई इंसान खुद एक कार खैर में हिस्सा लेना चाहता है, of course everybody has the right to help और everybody has a responsibility towards the nation. तो हम किसी को वो नहीं कहेंगे, but the very idea of the organization is कि हम अपना एक अपने पांव पे खड़े होकर अपना बजट हम क्रिएट करेंगे। इसीलिए हम पाकिस्तान में ये 5 प्रोजेक्ट लेके आए हैं। कौन बनेगा लाखपति जो है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है माशाल्लाह से कि ये खुद ही अपने पैरों पे खड़ा करके हजारों बच्चों को एक अच्छे रास्ते पे, और ना सिर्फ ये, मैं यहाँ पर ये भी जिक्र कर दूं कि ये तो सारे 2 स्टेप्स मैंने बताए, इसका एक 3rd स्टेप भी है, बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना, बच्चों को स्कूल से मैट्रिक पास करवा के ये इनिशिएटिव देना कि तालीम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, आप
KBL जो है वो पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि एक लाइफस्टाइल बन जाए, एक ट्रेंड बन जाए, बच्चे क्रिकेटर्स बनने के ख्वाब को छोड़ के KBL के हॉट सीट पे जाने का ख्वाब देखना शुरू कर दें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आप एक सवाल का जवाब देते हैं तो आपको 1000 मिलता है, आप 17वें सवाल का जवाब देते हैं तो आपको 25 लाख रुपए आप एक घंटे से में लेके जा सकते हैं। अगर आप इसको थोड़े से बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो अगर एक इंसान 20-25 साल लगा के PhD करके फिर कोई नौकरी तलाश करता है तो उसको शायद दोबारा अगले 20 साल लग जाते हैं। इस बात पे कंक्लूड करती हूँ कि आपने बेसिकली जिस कॉन्सेप्ट की बात की, दैट सीम्स टू बी एंड साउंड्स लाइक वेरी गुड। अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक। और ये काम इतना अच्छा है कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानियों को और खासतौर पर हमारे बच्चों को इसकी अशद जरूरत है। क्योंकि कौन बनेगा लाखपति में कोई भी जीत सकता है।